गुड इवनिंग बच्चों। 11th क्लास की हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है ये, ठीक है। आईआईटी मेंस के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से भी अभी तक जो 5 लेक्चर हमारे हुए हैं उसमें हम लोगों ने सारे फॉर्मूला डिस्कस करे थे। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड, ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए, ठीक है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपके रिजल्ट, जो भी छोटी छोटी बातें मैंने बताई थी, उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। पहले सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रूव करना है आपको। sin 5 जितनी बातें मैंने बोली उन्हीं के ऊपर बेस हम लोग चीजें देने शुरू कर देंगे आप, ठीक है बेटी। sin 5 है माना sin 3 है। सिंपल सिंपल से उठाना शुरू करेंगे, ठीक है बेटी। cos 5 है प्लस cos 3 है। प्रूव करना है tan है के बराबर। फटाफट से करते चले जाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, याद है? sin c माइनस sin d। 1 2 3 4 करके मैंने फॉर्मूला आपको करवाए थे। सेकंड पहला वाला फॉर्मूला था sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। मगर यहाँ पर क्या करेंगे, साइन आप जो एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए सारी सारी बातें लिखता हूँ थोड़ा। 2 cos c प्लस d/2 साइन ऑफ c माइनस d/2। नीचे क्या रहेगा, थर्ड वाला फॉर्मूला cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। cos ऑफ 4a साइन ऑफ a, cos ऑफ 4a cos ऑफ a। एक सिंपल सा जानबूझ के क्वेश्चन दिया था विच इज इक्वल टू tan। इतने भी रिजल्ट हम लोगों ने 5 लेक्चर में, हमारे लगता है थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम थे। आज की क्लास में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि वो सारे फॉर्मुला आपको एक तो एक कवर हो जाएंगे। दोनों बेटे सर साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी क्या था? दोबारा बताओ। एक बार बता दो। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला था हमारा सबसे पहले वाला, 2 sin c प्लस d/2 cos of c माइनस d/2। साइन c माइनस साइन d था हमारे पास। अपनी स्टडी टेबल पे आप लोग प्लीज ये सारे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है बेटे। cos c प्लस cos d था हमारे पास 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। और मैंने कहा था जब कभी फॉर्मूला नंबर 4 अगर आएगा तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाया करेंगे, ठीक है बेटे। याद है क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज -2 sin c प्लस d/2 साइन ऑफ c माइनस d/2, या इसको लिखेंगे 2 sin c प्लस d/2 साइन d माइनस d/2। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि फॉर्मूला आपको पक्के हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन करने से ही चीज़ें याद हुई। थ्योरी तो हमने पढ़ाई है। आज हम थोड़ा सा लास्ट जो एप्लीकेशन बेस्ड रखेंगे, और जो 2 3 चीज़ें अगर छोटी को हुई है थोड़ी सी मैंने वो कवर अप करने की कोशिश करूँगी इस क्लास को। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रूव दैट साइन ए प्लस sin 2a sin 4a sin 5a अपॉन cos a प्लस cos 2a cos 4a साइन फाइव प्लस cos 5a। हाँ जी बेटी, मुझे प्रूव करना है tan 3a के बराबर। ये आइडिया शायद मैं पहले दे भी चुका हूँ क्लास में अपनी। सर 2 और 4 को करेंगे और 1 और 5 को करेंगे। मैंने कहा था ना इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम होती है उससे बड़ी वाली वैल्यू सबसे छोटी वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे ना बेटे, या इन दोनों को इकट्ठा करेंगे या इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। जिनको आता है वो प्लीज खुद ट्राई करें।
जिनको नहीं आता क्लास का टाइम बचाने के लिए मैं अभी साथ साथ बता दूँ, ठीक है राजीव? सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। चलो सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, बाकी लोग अपना हिसाब से करते चलेंगे। साइन 5a प्लस साइन ए को इकट्ठा कर लिया, साइन 4a प्लस साइन 2a को इकट्ठा कर लिया बेटा हम लोगों ने। नीचे क्या आ रहेगा बच्चे? कॉस 5a प्लस कॉस ए को इकट्ठा कर लिया। वैसे तो कैसे के साथ भी कर सकते हो, पर इससे थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक आएगी। ठीक है बच्चे? साइन सी प्लस साइन डी डायरेक्ट लिख दूं, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, 6 से 3 आ जाएगा बताइए। कॉस ऑफ सी माइनस डी यानी 5a माइनस ए 4a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा बताइए। ऐसे साइन सी प्लस साइन डी दोबारा लगाऊंगा, 2 sin 3a और ये आ जाएगा बेटा ये 4a माइनस 2a डिवाइडेड। ऐसा समझ में आ रहा है? ये पूरा डिटेल में लिखो बेटे। हाँ ऐसे। जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब 2 cos सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 cos 3 कॉस ऑफ सी माइनस डी तो ऐसा फिर आ जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ ये आ जाएगा बेटे 2 sin 3a कॉमन ले लिया, cos 2a प्लस cos a 2 cos 3a कॉमन ले लिया, cos 2a प्लस cos a। तो रिजल्ट आ गया हमारा टाइम 3 इसको करिए बेटे। समझ में आया बच्चों? सामने क्वेश्चन वाले थोड़ा आपको चीजें याद आ जाएंगी। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन कभी कभी स्कूल के एग्जाम्स में भी आया था। cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर हमारे को प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बेटा। 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। आपके मन में क्या विचार आ रहा है, कैसे करना पसंद करोगे? डायरेक्टली ऐड कर दो। कैसे टेक cos अल्फा और cos बीटा को ऐड कर दो और sin अल्फा और sin ऐड कर दो? बीटा को मतलब cos सी प्लस cos डी को कर देंगे भाई, हाँ उससे भी हो जाएगा। तो और भी तरीका है, बताओ उससे से करें? और भी तरीके हैं, दोनों तरीके मेथड बन क्या हो जाएगा वहाँ पे, जैसे आप क्या है कैसे cos सी प्लस cos डी लगाना चाह रहे हैं, क्यों हो जाएगी 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। किसी को फास्ट लग रहा हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा अगर मैं लग रहा है किसी बच्चे को। समझ आ रहा है कि नहीं? cos सी प्लस cos डी का मतलब 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर sin अल्फा प्लस sin बीटा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यानी 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है बेटे, cos का थीटा प्लस साइन को दे रहा है, एंगल सेम होना चाहिए हमारे पास। दिस इज 1, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो नहीं बेटे, समझ में आया बच्चे? हाँ जी सर। इसका एक और तरीका पता है क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। इससे करके देखो नहीं समझेगा? डिवाइड कर दो डायरेक्टली। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा
लिख दो क्या? हाँ लिख लो सर। तो कर दो, वो भी आसान तरीका है। मुझे लगता है बच्चों को शायद पहली बार में इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही याद आता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। सेकंड क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, बन जाएगा बेटे 1। ठीक है, बन जाएगा 1। तो बनेगा 1 + 1 + 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। 2 + 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा बेटे। 2 को ले लिया। आपको याद है टू रूट वाला फॉर्मूला बताया था मैंने? ऑलवेज यूज, याद है कि नहीं? 1 + cos 2 थीटा ऑलवेज यूज टू कॉस का थीटा, याद है? कहीं पर भी नजर आए, जितना भी एंगल दे रखा होता है उसका हाफ होता है। जितना भी एंगल दे रखा होता है उसका हाफ होता है। वही चीज आ गई 1 + cos थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 × 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। पहले वाला मेथड भी आसान था, जल्दी हो गया था उससे। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? एक दो क्वेश्चन और दे रखा हूँ मैं आपको, सर एक सेकंड सर। नोट करने के। सर समझ नहीं आया कि आपने लास्ट स्टेप किया था ये वाला, इसके। हाँ अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस करे थे हम लोगों ने। 1 + cos 2 थीटा होता है हमारे पास 2 cos का थीटा, याद है? हाँ यानी जितना भी एंगल दे रखा होगा, जितना भी एंगल दे रखा होगा उसका हाफ हो जाता है बेटे। हाँ। अच्छा 1 + cos 2 थीटा हो गया, कैसे समझ सकते हो? मैंने ये भी सिखाया था, 1 + cos थीटा कभी भी अगर आए 2 cos² थीटा/2, याद है? 1 + cos थीटा अगर मेरे पास है तो 2 cos² थीटा/2 एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? शो दैट √2 + √2 + 2 cos 8 थीटा। सर 1 + cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा/2। वही क्वेश्चन बार 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 करना। ठीक है बच्चे, थीटा इज गिवन टू बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5/60, ठीक है? 2 + 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + cos 8 थीटा आएगा। ठीक है बच्चे, इन दोनों में से अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो 1 + cos 8 थीटा आ जाएगा। जितना भी अगर एंगल दे रखा है तो उस एंगल का हाफ हो जाएगा बेटे। रूट पड़ो वाला फॉर्मूला आएगा बार बार, समझ आ रहा है बेटे? दिस इज इक्वल टू 2 + √2 + 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा आ जाएगा बेटे। 2 का स्क्वायर भी आ गया, cos स्क्वायर 4 थीटा भी आ गया हमारे पास। 2 + 2 cos 4 थीटा है बेटे। समझ आया मैंने क्या किया? ये 2 cos 4 थीटा का होल स्क्वायर है बेटे हमारे पास। क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 2 + √2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर से कोई चीज आ जाएगी बेटे, ठीक है कि नहीं? 2 + 2 cos स्क्वायर तो इधर आ जाएगा बेटे, ठीक है? दोबारा से बात बन जाएगी हमारे पास 2 +
टू कॉस टू थीटा, टू को कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा आ गया बेटे, टू इंटू टू कॉस का थीटा, टू कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? तो एक क्वेश्चन देता हूँ, एमसीक्यूज नहीं दूंगा, उसके ऑप्शन में बता दें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, रूट थ्री cos 20 डिग्रीज माइनस सेक 20 डिग्री, वैल्यूज निकालोगे आप उसकी। रूट थ्री cos 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। आज प्रॉब्लम करके थोड़ा बेटर लग रहा होगा, 4-5 क्लासेस से थोड़ी थ्योरी चल रही थी, वन वे डायरेक्शन भी से लेकर, कम से कम इनको अप्लाई करोगे तो मजा आए। इसमें कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ आइडिया आ रहा है कैसे करेंगे क्या नहीं? एक हिंट देता हूँ, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बोलने वाला हूँ काफी काम की चीज है। कभी भी अगर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नजर आए, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में, मुझे एक ही एक्सप्रेशन बनाना हो, तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेगी? क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्यों करेंगे तो। रूट टू बाहर आ गया, चाहो तो कॉस 45 डिग्री डाल दो, साइन 45 डिग्री भी डाल सकते थे, साइन बाई 4 कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, दूसरी बात बता रहा हूँ, कभी भी किसी क्वेश्चन में, बात समझ आई मैंने क्या लिखा, एक स्टेप लिख देता हूँ, कुछ ना कुछ बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी, कुछ भी करना हो। जब कभी भी अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या कॉस थीटा, कोएफिशिएंट सेम सेम अगर आ रहा है तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करो। दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, जब कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए, रूट थ्री साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या माइनस का साइन, या साइन थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा या माइनस नेगेटिव साइन, किसी एक का कोएफिशिएंट वन या माइनस कर लो और दूसरे का कोएफिशिएंट रूट थ्री या माइनस रूट थ्री कर दे, ऐसा कुछ अगर आता है हमारे पास, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे इसको देख रहे हैं तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करो, मान लेते प्लस के बारे में बात करो, ठीक है, मान लेते मैं सिर्फ प्लस वाला एक्सप्रेशन के बारे में बात करूँ, नेगेटिव के हिसाब से वैसे आता चला जाएगा। ये फायदा क्या होगा हमारे पास, इसको लिखेंगे टू टाइम्स ऑफ, चाहो तो इसको कॉस के टर्म्स में डाल दो या साइन के टर्म्स में डाल दो, जैसा कुछ करूँ। तो मान लेते हैं मैं इसको लिखता हूँ कॉस ऑफ, कितना बनेगा हमारे पास ये 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज इज रूट थ्री बाई टू, फिर साइन 30 डिग्रीज आ जाएगा, है ना बेटे, साइन थीटा प्लस 5/6 हो गया। हल्का हल्का कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये जब कभी भी साइन थीटा, एक तरफ रूट थ्री साइन थीटा हो, एक जगह कॉस थीटा हो, प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, या साइन थीटा के साथ प्लस रूट थ्री कॉस थीटा हो या माइनस रूट थ्री कॉस थीटा हो, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करो। फायदा क्या होगा कि ये एंगल हमारे पास सेम सेम बन जाएगा, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी जो भी अपना उससे बन सकता है। ये चीज मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रूट थ्री था और यहाँ पर वन था, प्लस मुझे मालूम है कॉसेक है या सेक है, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया कि मुझे मालूम था ऐसे कोई भी अगर एक्सप्रेशन बनता है तो मैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं रूट थ्री साइन 20 माइनस वन बाई कॉस 20 आ जाएगी। फायदा क्या हो गया, रूट थ्री कॉस 20 साइन 20, साइन 20 कॉस 20 आ गया। मेरी वाली बात जो मैंने बोली थी याद समझ आ रही, रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मुझे मालूम था, थोड़ा एल्सियम वगैरह लूंगा तो एक रूट थ्री के साथ साइन थीटा या कॉस थीटा आ जाएगा, एक वन या माइनस वन आ जाएगा। आपको मैंने सिखा रखा है,
तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से और देखना, प्लीज ध्यान से देखना जब लिखने वाला हूँ। नीचे मेरे पास sin 20 cos 20 बेटी, आपको मालूम है 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आई ये वाली बात है नहीं? पहले ये वाला 2 इसके साथ आया था हमारे पास, फायदा क्या हो जाएगा देखिए इधर से। 4 sin 60 cos 20 cos 60। थीटा का मतलब क्या था हमारे पास 20 डिग्री। ठीक है बेटी, sin 20 आ जाएगा बेटी, बोलो बच्चे, समझ आ रहा है बेटे? पीछे क्या है, sin 40, ये क्या है sin A cos B, cos sin B आगे बेटेगी, बोलो बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, sin A माइनस B sin 40, 4 sin 40 sin 40, कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। बताया, हल्का सा आइडिया मिला कि मेरे मन में क्या थोड़ा चल रहा था। समझ आया बेटे? जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ छोटे छोटे से आपको आइडिया देता चला जाऊंगा कि मैं इन प्रॉब्लम्स को करते करते क्या सोच। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखिए, कुछ और बातें भी करेगी कि ऐसा क्यों लिया हम लोगों ने। जब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू सिखाऊंगा तो आपको ये वाला आइडिया बताऊंगा। समझ में आया? कि मैंने जनरलाइज इसलिए दे दिया, कल को डिफरेंशिएशन आएगा या इंटीग्रेशन आएगा, कुछ भी आप करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब कभी सॉल्व करोगे या कभी ग्राफ्स में या पैराबोला में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाती है, आपको नजर आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कभी भी नजर आता है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस हो या माइनस, रूट 3 साइन थीटा हो या प्लस कॉस थीटा हो या रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, इसके साथ आ जाए किसी भी एक के साथ कोफिशिएंट 1 या माइनस हो और दूसरे का तो फिर रूट 3 या माइनस रूट 3 होते तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। आइडिया समझ में आया? क्वेश्चन करके थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। सर एक सेकंड सर हम कर लें। प्लीज प्लीज आप बता दीजिएगा अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर शायद ये 5th था हमारे पास। चलने के आगे करें, नोट करना है सर एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा सिंपल, सा इसको लिखा हम लोगों ने sin 60 cos 20 cos 60 sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A cos B माइनस cos A sin B का मतलब sin A माइनस B हो जाएगा। साल में समझ आ रहा है बेटे? रिपोर्ट कोई शिकायत? करें बेटे अगला क्वेश्चन, पूरा वाला नोट कर लेता या नहीं? मैं चाहूंगा जेई के लिए जितने क्वेश्चन हैं आपको सारे करवाए जाए क्लास के अंदर, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग करोगे। बोलो बेटे। उसके लिए थोड़ा सा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स टू बी वेरी फ्रेंक पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ वीडियोस मैंने डाली है नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की, अब देखिएगा। आपका नाम भले ही 8 तारे बट्टा IQM होगा उसमें होगा, पर आप देखिएगा आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। आइडियाज आर ब्यूटीफुल, बेसिक मैथ्स में भी अच्छा खासा कंटेंट डाला हुआ है। थोड़ा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो
क्योंकि गवर्नमेंट जो है अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम बना रही है आने वाले टाइम में, बता रहा हूँ। तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ही, जब तक आप जेई का पेपर दोगे, पेपर 11th में हो, जब भी आप जेई का पेपर दोगे तो लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, तो बेटर है कि अभी से थोड़ी सी आदत डालें नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की पढ़ने की, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं काफ़ी सारी। बस फिजिक्स और मैथ्स में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ के जेईई इसलिए कर सकता हूँ। तीनों पढ़ना पड़ेगा, वेटेज तीनों को देनी पड़ेगी। केमिस्ट्री आसान होता है, केमिस्ट्री तो जरूर पढ़नी चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, केमिस्ट्री मार्क्स स्कोरिंग रहेगी, स्कोरिंग होता है क्योंकि आपका केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है बेटे, केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है। आधे कोशिश करो 30-35 मिनट्स में केमिस्ट्री खत्म करो, 40-45 मिनट्स में मैथ्स खत्म करो, और आपको टाइम मतलब फिजिक्स खत्म करो, बाकी रिमेनिंग टाइम मैथ्स करे, और लास्ट का 10-12 मिनट रिवीजन के लिए भी रखो। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना, ठीक है। 1 + cos π/8, 1 + cos 3/8, 1 + cos 5/8, 1 + cos 7/8, मुझे प्रूव करना है 1/8 के बराबर। बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं, यहाँ कुछ और आइडिया रहेगा। देखिएगा ध्यान से, एक अच्छी सी बात बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ध्यान से π/8 और 7π/8 में देखिए, इनका सम कितना बन रहा है? cos pi π/8 + 7π/8 कितना हो रहा है? cos pi by 8π/8 यानी पाई बन रहा है। pi 3π/8, और 5 pi by 8 का भी pi बनता है। 5π/8 क्या बन रहा है? पाई बन रहा है। तो आपको आज एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ। जब कभी भी दो एंगल का सम पाई बन रहा हो, 180 डिग्री बन रहा हो, जब कभी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा हो, ए क्या हो जाएगा? π - b। कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ π - b। ये क्या हो जाएगा? -cos b। तो वैसे कभी कभी एडिशन में अकेला चल रहा हो तो ये भी याद रख सकते हो, cos a + cos b उस केस में 0 हो जाएगा। ये कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, मगर मैं अभी इसकी जरूरत यूज करूंगा, ठीक है। मैं अभी इसको यूज करूंगा, मगर कभी कभी अगर आपको बड़े सारे क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर आपको नजर आ जाए दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री बन रहा है, तो इनके पेयरिंग जो है वो 0 हो जाती है। cos a + cos b कम्स आउट टू बी 0। अगर बता दो दिए, अगर फॉर्मूला भी लगाएगा तो क्या बनेगा? 2 cos a + b/2, और a + b/2 तो 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 है 0। cos a + cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 cos a + b/2 cos a - b/2। जब cos a + b/2 वाला एक्सप्रेशन आएगा, उसमें a + b तो 180 है, a + b/2 का मतलब 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। अदरवाइज मैंने यहाँ से भी करके दिखा दिया, ठीक है। ये यूज क्यों कर रहा हूँ ध्यान से देखेंगे, जानबूझ के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि पहली बार कर रहे होगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज करना था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, cos 7π/8 है, तो लिख लो π - π/8। ये जो एक्सप्रेशन है 7π/8, 7π/8 cos और 7π/8 को लिख सकता हूँ cos π - π/8। इसका मतलब क्या हो गया? मास cos π/8। अभी आप पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन देखते डायरेक्ट लिख देता मैं, ठीक है। cos 5/8 का मतलब pi minus 3 pi by पाई मास 3/8, minus और ठीक है बेटे, समझ आया? नाउ दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या बनेगा बेटे? 1 + cos π/8, 1 + cos 3/8, a plus b a minus b का आइडेंटिटी बन गई। और क्या? बेटर हो गया थोड़ा सा काम। a + b a - b a² - b², देखना ध्यान से। 1 - cos² π/8, 1 - cos² 3/8, समझ आया? 1 - cos का थीटा क्या होता है? यस और नो? अब यहाँ मैंने एक बात बता रखी थी, याद हो तो बोलो बोलो बोलो, टूट पड़ो, शाबाश।
Wait. 5/8 3/8 is 4/8 is 5/8. So that is 19. तो ठीक है. 1 minus cos square 3/8 is लिख सकते हैं 1 minus sin square pi/8. फिर उसके बाद cos pi/8 is 1 by मल्टीप्लाई भी करेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 से बात बन जानी चाहिए। ठीक है, अरे ठीक लगा, अभी करते हैं, वहां से भी करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटे, समझ आए? ये समझ में है, ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। टूट पड़ो वाली बात बताई थी, याद है ये वाली? ध्यान से देखिएगा, ये वाली बात बता रखी मैंने आपको। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है? बोलो बेटे, साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2 थीटा का मतलब एंगल का डबल, इस एंगल का डबल हो जाएगा। पाई/8 का डबल का मतलब पाई/4 आ जाएगा बेटे, डिवाइडेड बाई 2। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाई 2, कॉस 48 डिग्री इज 1 माइनस 1/√2, तो सर रिपीट हो गई सेम चीज। 1 प्लस 1/√2 हो गया, 1 माइनस 1/2, 1/4 तो है ही ये। जब ऐसे आता ना वैल्यू पाई/8 पाई/4, मतलब पता है कि ट्वाइस टू थीटा वाला फॉर्मुला यूज करना है। मैंने आपको इसलिए फॉर्मुला सारे बताए थे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करते करते अब मैं कोई भी फॉर्मुला लगाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा होता तो फिर आपको सोच समझ कर चलना पड़ रहा होता हमारे को। अभी के काफी सारे फॉर्मुलास कर लिए, आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कैसे यूज करना है, 1 माइनस साइन 2 थीटा कैसे, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा कैसे यूज करना है। ठीक है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी कैसे लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको सारे शुरू शुरू में 4 5 लेक्चर में हम लोगों ने सारे फॉर्मुलाज मैक्सिमम कवर करवा दिए। धीरे धीरे हम चीजें और बढ़ाते चले जाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया मिलता चला जाएगा। सर -1/4 है क्या आंसर? 1/8 बेटी, सर बताना क्या करोगे सॉल्व होता है 15। और सर इसमें तरह तरह से कि साइन स्क्वायर पाई/8 का साइन स्क्वायर पाई/8 ना पाई/8 पाई/8 को लिखते हैं। बेटा एंगल साइन ऑपरेटर है बेटे, साइन थीटा साइन इंटू थीटा नहीं होता, वो थीटा की इज अ इनपुट, साइन थीटा इज आउटपुट। ठीक है राजे? सर गड़बड़ का ये एंगल का डबल डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना नीचे, अरे मैं नीचे आपने एंगल पूरे का नीचे हाँ 2 आएगा ना बेटे। ठीक है ठीक है आपने क्या किया गलती, आपने ये वाला 2 नीचे नहीं लगाया। हाँ ठीक ठीक है है, एंगल का डबल होगा और ये वाला 2 पूरे के नीचे आएगा बेटे, आपने 1/2 कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन के नीचे 2 आएगा। वो मिस हो गया तो करना है। ठीक है राजे, समझ आया बेटे? आगे चलें क्या? पत्थर समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी सर। नेक्स्ट करते हैं सर -1/8 आ रहा है 1/8 1/8 1/8। गलत क्या है? ये देखो मैंने लिखा हुआ है, चेक कर लो प्लीज। ठीक है राजे, ये वैल्यू प्लस हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटे, cos 3/4 आ जाएगा -1/2 प्लस हो जाएगा ना बेटे। cos 3/4 की वैल्यू निकाली ना सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ना बेटे। अच्छा मैंने इसमें दे दिया ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ हो गया सर हो गया cos raised to the power 4 pi/8, cos raised to the power 3/8, cos raised to the power 5/8,
आइडिया बिल्कुल वही है, दोबारा से करोगे? यस और नो? बोलो बच्चे। बोलो बेटे। बताओ बच्चों, सुहानी बताओ बेटे। आइडिया बिल्कुल सेम चलेगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी। इनका जो सम है, पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 अगेन पाई हो गया बेटे। 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 ये भी पाई हो गया हमारे पास। आपको मालूम होना चाहिए, और 7 पाई बाई 8 जो है माइनस कॉस पाई बाई 8 हो गया बेटे ये। मगर जब दोनों की पावर 4 करूंगा, क्या बेटे? नहीं बेटे, ऐसे ही कॉस 5 बाई 8 जो है, क्या बेटे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे मालूम है कॉस 5 पाई बाई 8 जो है वो माइनस कॉस पाई बाई 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। मालूम है कैसे है, पाई माइनस थीटा वाली बात आ जाएगी। पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों की पावर इवन पावर, अगर स्क्वायर भी करूंगा तब भी तो वैसे आएगा बेटे, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है, और ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है। द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 2 cos⁻⁴ पाई बाई 8। यहाँ तो कोई शिकायत है तो बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब, याद है? 1 प्लस cos 2 थीटा क्या था? अब लग रहा है कितने काम का फॉर्मूला, उल्टा भी चलना है हमारे को। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 तो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना बच्चे? क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस कॉस एंगल का डबल करेंगे तो पाई बाई 4/2 और होल स्क्वायर हो जाएगा ये। cos 4 थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इस तरह मैंने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली और होल स्क्वायर चल रहा है अभी, ऐसे ही 1 प्लस cos 3/4/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4 और 4 आ रहा है, और दोनों 2 2 भी कॉमन आ रहा है बेटे, देख रहे हो बच्चों? ये 2 2 भी आ रहा है और नीचे ये भी आ रहा है, तो दोनों में से एक काम करते हैं, 2/4 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस cos 5/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos। ये आइडिया समझ में आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया ऊपर ये 2 था बेटे हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर आया, 2/4, 2 दोनों में से कॉमन आ गया। इसमें भी 2 है बेटे, दोनों में से यहाँ भी कॉमन ले सकता था ना पहले ही मैं, आया ना बेटे? यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है ठीक। ये 2 का स्क्वायर नीचे, 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ गया। क्या बचा? 1 प्लस cos 5/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है बच्चों? और फोर कॉमन लेके आप बाहर लिए ये 1/2 आ जाएगा बेटे, 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो, a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a² + b²। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2 2/√2, 1 + 1/2 बस 2/√2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे ये,
1/2, 1 + 1 + 1 आ जाएगा बेटा ये। आंसर इज 3/2। सर वैसे एक चीज बताओ, हाँ जी, कॉस 4 था वो कंपनी की कॉस 2 ही तो आना इसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया ना बेटे। कॉस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखो क्या? आ गया ठीक है देखिए। कॉस की पावर 4 थीटा अगर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इधर डाल दी, इसका होल स्क्वायर इसमें डाल रहा है बेटे। ठीक है। ठीक है बेटे, फिर कोई शिकायत? सानवी बच्चा, मान्या, अनंत, शामिल, कोई शिकायत बेटे? रुद्र, आइडिया समझ में आ रहा है? थोड़ा बेटर लग रहा है क्वेश्चन करने में? नहीं आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है बच्चे, फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। इफ cos theta is equal to cos alpha, cos beta, prove that tan of theta plus alpha by 2, theta plus alpha by 2 is equal to tan square beta by 2। कोई आइडिया याद है? लास्ट क्लास में कुछ बताया था मैंने। बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। बोलो बच्चे, कुछ मन में कुछ लग रहा है कि कैसे स्टार्ट करेंगे? लास्ट क्लास में कुछ बताया था मैंने, क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में। अगर आपको याद हो तो मैंने एक हिंट दिया हुआ है, जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ मल्टीपल हो और ऐसा कुछ प्रूव करना हो, ऑलवेज यूज कंपोनेंट ऑफ एंटीडिविडेंड। याद आया आपको? बताया हुआ मैंने ये वाली बात। बताया तो पर करेंगे क्या इसमें? देखते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, यहाँ से देखो बेटे, यहाँ से देखो प्लीज। टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 है, क्यों मेरे को ऐसा क्लिक कर रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 कौन कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 चाहिए। 2 2 लगाना, चलो लगा भी दो। क्यों, ये क्या हो जाएगा? 1 - cos बीटा, 1 + cos बीटा। यानी मुझे 1/cos बीटा बनाना है जिससे मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकूं। यानी मुझे 1/cos बीटा बनाना है, cos बीटा ये रहा मेरे पास। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, इस एक्सप्रेशन को देखो जो गिवन है हमारे पास, 1/cos बीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मिला? मैंने कहा था ना, जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ कांस्टेंट टाइम या कुछ दे रखा हो और ऐसा कुछ प्रूव करना है, ऑलवेज यूज कंपोनेंट और इंटीग्रल। छोटी छोटी सी बातें हैं, देखना आपको डेफिनेटली काम आएंगी। ये स्टार्ट कैसे करना है, क्या करेंगे? यूजिंग CND का मतलब कंपोनेंटो डिविडेंडो। लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि कंपोनेंटो किसे कहते हैं, डिविडेंडो किसे कहते हैं। पता है बीटा। सर बनता है कॉस अल्फा भी कर सकते हैं ना? मुझे बेटा टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है राजीव?
ठीक है बेटे, तो ये कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा। मजा आया? वैसे देखा जाए tan स्क्वायर बीटा बाय 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वैसे ये है, और फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। आइडिया मिल गया जो मैंने सोचा था? बोलो बेटे, जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ मल्टीपल टाइम दे रखा हो, ऐसा कुछ कुछ भी, और जो प्रूफ करना है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिखाना है, ऑलवेज यूज कंपोनेंट और डिविडेंड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। और याद रखना, ये cos अल्फा माइनस cos थीटा है बेटे। जब मैंने कहा था फॉर्मुलास को आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 करके याद करवाए थे, याद है बेटे? ये cos c माइनस cos d वाला फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आ गया, याद है? ये फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला आ गया, तो जिसमें हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखना, 2 साइन टू साइन c प्लस d बाय 2 साइन d माइनस c कर लूँ, याद है? नेगेटिव साइन को यहाँ ले गया तो साइन d माइनस c बाय 2, याद है? नीचे क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस थीटा बाय 2, इसको लिख सकते थीटा माइनस अल्फा बाय 2, सेम सेम बनाने के लिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, तो tan स्क्वायर बीटा बाय 2, इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है बेटे, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2। अभी मैंने ज्यादा गंदे, मतलब कंपटीशन वाले क्वेश्चन नहीं दिए जानबूझ के, आते भी नहीं है, कहो तो मैं दे दूं और आप परेशान हो जाओगे, कितनी बड़ी बड़ी कंपटीशन वर्क हो रहा है। आपको आइडियाज दे रहा हूँ मैं सिर्फ इन क्लासेस में, ठीक है ना बेटे? आपको याद है मैंने साइन 18 डिग्रीज एक बार रिकॉर्ड करवाऊँ, ये याद है? √5 माइनस 1/4, साइन 36 √10 माइनस 2 √5/4, साइन 54 √5 प्लस 1/4। हमने लास्ट क्लास में डराइव करवाया था, याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डराइव किया था, अब एक बार देख लीजिएगा। उस आइडिया के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन दूं क्या? ये वैल्यूज याद याद करवा दूं, बताओ एक बार दोबारा से। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, याद है? उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी आइडिया के ऊपर बेस एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मैं आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ाया उनके ऊपर आइडियाज के ऊपर जहाँ जहाँ जितने जितने क्वेश्चन आते हैं दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्रीज, cos of 84 डिग्रीज, cos of 156 डिग्रीज, cos of 132 डिग्रीज। अमलान समझ आ रहा है बेटे? यस सर। ठीक है बच्चे, ये वही चीज आ जाएगी हमारे पास, एक बड़ी वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू को देखेंगे, हाँ है ना बेटे? एक बड़ी वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू को देखते हैं। बड़ी वाली वैल्यू तो cos 56 है ना, 156। अच्छा, मैंने सही लिखा क्वेश्चन, पहले देखते हैं। हाँ ठीक है, ये पेयर बनाओ, देखो कैसे बनेंगे। cos c प्लस cos d लगाओ, cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा? 132 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 2 72, 72 को मैं 18 डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा, और सी मास डी कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 2 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 156 प्लस 84, 160, 240, हाफ करूंगा 120 डिग्री, वैल्यू मिल जाएगी। डिफरेंस करूंगा तो 72 आके फिर 18 डिग्री जैसा कन्वर्ट कर लूंगी। अभी नहीं आया आपने क्या कहा? अभी करता हूँ, वहां से भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो। आप इसमें लार्ज cos c प्लस cos d, कोई बात नहीं, cos c प्लस cos d देखो क्या बन रहा है।
लार्जेस्ट में माइनस करोगे वहां से भी हो जाएगा। अगर इसको भी करते तो क्या होता, 156 पर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये इसे ही करो सो डिवाइडेड बाई 2 में फंस जाएगा, 84 बनेगा, फिर बनाना पड़ेगा तेरे को। देखते रहो यहाँ से सीधा सीधा बन रहा है बेटे। 2 cos c + d/2 देखो 132, 2 cos c + d/2 cos c, इसमें एंगल पूरे बन रहे हैं ना बेटे, c + d/2, 2 cos c + d/2 cos of c - d/2 कितना आ जाएगा बेटे, 72 डिग्री आ जाएगा ये, 144/2 cos 60 डिग्री आ जाएगा बेटे ये, 156 + 84 कितना आ जाएगा, 240/2 120 डिग्री आ गए बेटे। ये कितना आएगा, 72/2 36 डिग्री, cos 60 is 1/2। इसको लिख लो, मैं आपको समझाने के लिए एक चीज लिख रहा हूँ, 90 - 18, 72 में भी याद रख सकता था, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इंटू -1/2 आ जाएगा ये, cos 120 का मतलब माइनस cos 60, 120 + 60 बताया था मैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री चल रहा हो तो 120 की वजह cos 120 की वजह माइनस cos 60, यानी -1/2। 36 में लिखना चाहते हो इसको ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, अगर आपको साइन के टर्म्स में याद होगा। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री माइनस में साइन 54 डिग्री, ये हो जाएगा √5 - 1/4। ठीक है बेटे, -2/4, समझ में आया। एंगल्स में जैसे देखने जो 18 36 54 72 के मल्टीपल या 15 36, साइन 18 और 54 का भी याद करना पड़ेगा। मैंने याद करवाए थे लास्ट क्लास में, बता दूं क्या, आप लास्ट क्लास वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है मेरे ख्याल से, लेक्चर 6 है हमारा। ठीक है बेटे, वो तो देख लेना, तो मैंने आया था। ठीक है। कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करवाऊँ आज की क्लास के, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट भी करवा दूँ, मेरा मन है कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करवाने का। बोलो, ये क्वेश्चन क्वेश्चन करनी, उन क्वेश्चंस के ऊपर बेस कुछ बढ़िया सी चीज़ें आती हैं मेरे पास। ठीक है, बता दो कुछ शानदार सी चीज़। चलो एक काम करता हूँ, एक आसान सी चीज़ बताता हूँ, फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आऊँगा, क्योंकि क्लास है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बताऊँगा तो मतलब उसमें चारों के आधा पौना घंटा लगाऊंगा, उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। तो अदरवाइज एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम की है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, साइन 60 - थीटा। थोड़ी सी थ्योरी फिर पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएंगे क्वेश्चन करने में। साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, तो था याद 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तीन फॉर्मुलास बता रहा हूँ मैं, इनको कहोगे डेराइव भी कर देंगे, ये आपको बहुत जगह यूज होगा, देखना। साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे है उसका भी डेरिवेशन थोड़ी देर में करते हैं। तीन रिजल्ट हैं, चार रिजल्ट हैं वैसे तो। कॉस थीटा, cos 60 + थीटा, cos 60 + थीटा इज 1/4। अभी इनको डेराइव भी करते हैं अभी, 1/4 cos 3 थीटा। देखा जाए तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो tan थीटा, tan 60 - थीटा, याद रखना इसमें सीधा डायरेक्ट tan 3 थीटा आएगा ये। 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड किया था, सेकंड को 1 से डिवाइड करेंगे तो cot थीटा, cot 60 - थीटा, cot 60 + थीटा, ये हो जाएगा cot 3 थीटा। और फर्स्ट सेकंड कैसे, देखो थर्ड फोर्थ तो आपको समझ में आ गया होंगे कैसे है। टारगेट है हमारा फर्स्ट और सेकंड डायराइव करने में। ठीक है बच्चे, बोलूँ क्या, इसके लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था एक तो साइन a + b,
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद है? और एक मुझे जरूरत पड़ेगी साइन थीटा का, वो बताते हैं मेरे को। क्यों कर रहा हूँ साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बेटे। तो साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी लिखें, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा आ गया बेटे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मैंने यूज किया बेटे। साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, जब 4 आ गए बेटे, 1/4 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा है बेटे, समझ आ रहा है? ये हो जाएगा 1/4 साइन थीटा। इसका एप्लीकेशन काफी अच्छा खासा है, समझ आया बेटे? इसको बहुत जगह यूज आएगा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे में कहना चाह रहा हूँ, बोलूँ क्या बेटे? एक फॉर्मूला था हमारे पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या यूज कर सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर बी। याद है हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में शायद बताया था, ये सारे फॉर्मूला सेकंड या थर्ड क्लास में ये सारे डेरिवेशन करे थे, ठीक है? अब हम जो फॉर्मूला बताने वाले हैं उसमें इसका यूज करेंगे, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। क्या करूँ, कॉस पर थीटा माइनस साइंस पर 60, ये मुझे सारा का सारा कम कॉस के टर्म्स में चाहिए। एक बार थोड़ा सा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया बेटे। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों? कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का थीटा साइन 60 का मतलब √3/2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 3/4 हो जाएगा बेटे। और कॉस का थीटा माइनस 3/4, दिस इज इक्वल टू 1/4 और कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बेटे। समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों, कोई शिकायत? मजा आ रहा है इनको देख के? आपका टाइम कैसे बचाएगा वो भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ चीजें। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होता है, और एक कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है। कॉस वाला लालची बंदा है, कहेगा पहले मैं आऊंगा, नहीं कॉस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल, या कॉस स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल। आप ऐसे भी देख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये चीज आ जाएगी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, है बेटे? नहीं नहीं, कॉस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मैं ऐसे समझाता हूँ, सर
अभी तो रुक जाओ, टाइम है, चला रहेगा। वो कर लेता हूँ दबाएंगे। देखो ये कहना चाह रहा हूँ कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, ऐसे याद रख लिया करो, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। ये कहता है कि कॉस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल, या कॉस स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल। जो मैंने ये वाली बात बताई थी आपको, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल ए प्लस बी वाली, इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाली बात। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल, या कॉस स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल। तो यूज कैसे करते हैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको मजा आएगा। करें बेटे प्लीज, ये वाला बेटे, इससे ऊपर वाला, ओके ओके। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b का मतलब cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a मैंने यूज किया है। ठीक है बेटे, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a मैंने यूज किया है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मतलब रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, तो आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4। ठीक है, आगे देखा चलो। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। cos 20 डिग्रीज तो कैसे यूज होता है, cos 40 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज, cos 80 डिग्रीज। मुझे प्रूव कर रहा है 1/16। इसको देख के कुछ याद आ रहा है इन दोनों को देख के? ये देखो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 60 मैंने यहाँ लिख दिया, cos 20, cos 40 को लिख रहा हूँ cos 60 माइनस 20। 20 40 और 60 या 80 आ गया और 60 हमारा 60 है। समझ आया बेटे, दिस इज 1/2 cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, 1/4 cos 3 थीटा, 1/8 cos 60, 1/60 में क्या 1/8 इंटू 1/2। वैसे मैं कुछ और भी बढ़िया सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें आपका दिन थोड़ा और कुछ बचेगा कि आईटी जेई में टाइम कैसे बचाते हैं। कुछ आइडियाज और दूंगा मैं आपको धीरे धीरे। ठीक है, आज आपने क्वेश्चंस करने की डिमांड करी थी इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अभी 2-4 कुछ थ्योरी थोड़ी सी बची हुई है, उसमें आइडियाज बताएंगे, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करें, मजा आएगा, अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, साइन 10 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज, साइन 50 डिग्रीज, साइन 70 डिग्रीज। सेम आइडिया, 1/16 मुझे निकालना है, करोगे प्लीज? करना चाहिए था सर? 45 कट ऑफ आएगी। 30 है, 20 नॉट 30 है। ले ली रीजन की। मैं 30 श्योर हूँ 30 ही है ना, और कुछ बड़ा
क्या बेटे? ये देखो बेटे, यहाँ देखो प्लीज, साइन 10 आ गया हमारे, साइन 30 को अलग कर लेंगे, साइन 10 सर मेरा रेक्टो बता क्या है? आप कोस में कन्वर्ट करोगे। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है बच्चे, ये कहना चाह रहे दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ये साइन 10 साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है बेटे। वन बाई 8 साइन 30, ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आया बच्चा। नेक्स्ट करते हैं, कम से कम इन क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग रहा है कि हमारे को अप्लाई कैसे करना चाहिए तुमको। 10 20 10 20 10 40 10 80 की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है बेटा, 10 20 60 माइनस 20 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा 10 3 थीटा आ जाएगा बेटा, ये 10 60 रूट 3, यानी आपका इर्रेशनल नंबर रूट 3 की वैल्यू ये होती है। ये आसान है। अच्छा, आप साइन कॉस दोनों लगा रहे हो, ये इसे मैंने ये तो डराइव किया था, मैं तो चीज आ गई बेटे, ठीक है। चलो कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू करते हैं प्लीज, गॉड ब्लेस यू बच्चों, एंजॉय मैथमेटिक्स, यू ऑल आर माय मैथमेटिकल जेम्स। अगर आपको लग रहा हो कुछ प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस की, यू मे लाइक, आप सारे मेरे मैथमेटिकल जेम्स हैं बेटे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल बेसिक से इजी से लेकर टिपिकल तक सब चलेंगे हम लोग, ठीक है, समझा समझा के चलेंगे आपको, आगे नहीं भागेंगे बेटे, गॉड ब्लेस।